हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न विद अलका। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप DSSP TGT में किस तरह से स्कोर कर सकते हैं। मैंने लास्ट ईयर 2021 में TGT नेचुरल साइंस का पेपर दिया था और उसमें मेरा स्कोर 143.77 था। सो किस तरह से मैंने प्रिपरेशन की, क्या क्या सोर्स मैंने फॉलो किया, कितना टाइम मुझे लगा ये सब करने के, आज मैं ये सब डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। जैसे कि आपको पता होगा TGT में आपका पार्ट ए होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होता है और एक होता है पार्ट बी जिसमें उसमें भी आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट ए जो होता है वो आपका जनरल पेपर होता है एंड पार्ट बी आपका सब्जेक्ट का कंसर्न पेपर होता है। जो भी आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट रहा होता है वही सब्जेक्ट आपका पार्ट बी में आता है, कंटेनिंग 100 क्वेश्चन ईच। तो पार्ट ए आपका जनरल पेपर होता है, उसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला आपका होता है मैथ्स, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश एंड जीके। तो देखो, अपना कंसर्न्ड पेपर जो होता है पार्ट बी वो तो सभी लोग करके जाते क्योंकि उनका वो मेन पेपर है, वो सभी को आता है। ग्रेजुएशन में उन्होंने अपना सब्जेक्ट ही पढ़ा है 3 साल, तो वो सभी को आता है। अच्छा स्कोर लाने के लिए आपको पार्ट ए में मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अगर पार्ट ए में आपका स्कोर अच्छा बन जाता है तो आपका ओवरऑल स्कोर बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो पार्ट ए में आपका मैथ्स आता है, मैथ्स पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। सो बिफोर स्टार्टिंग योर स्टडीज़, बिफोर स्टार्टिंग योर रेगुलर रूटीन फॉर द एग्ज़ाम, पहले आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपने अपना सोर्स ढूंढना है कि आपको पढ़ना कहाँ से। मैथ्स कहाँ से पढ़ना है, साइंस कहाँ से पढ़ना है, जीके कहाँ से पढ़ना है। आप वो सोर्स ढूंढिए, आपको पढ़ना कहाँ से, और स्टिक टू डैट सोर्स। इधर उधर ना भागें, आप एक सोर्स पकड़िए, उसी को पढ़िए, बार बार उसी को पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। अगर आप एक से ज़्यादा सोर्स रख लेते हैं तो उसमें क्या होता है, आपने एक बुक पढ़ा, दूसरा बुक पढ़ा, उसमें लैंग्वेज डिफरेंट होती है, जिससे क्या होता है ब्रेन उसको ज़्यादा टाइम के लिए कैप्चर नहीं कर पाता है। अगर आप एक सोर्स रखते हैं, बार बार उसी को पढ़ते रहते हैं, तो वो जो आपकी मेमोरी है वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन करती है आपके ब्रेन में। सो आई वुड रिकमेंड कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जो भी आपको सोर्स है, बस उसी पे स्टिक रहे, कोई दूसरा बार बार अपना सोर्स चेंज ना करें। मैं इस वीडियो में आपको बुक भी सजेस्ट करूँगी कि आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, जो मैंने भी पढ़ी थी एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। मेरे लिए बहुत ही मददगार रही, आपके लिए भी आप बहुत ही मदद करेगी वो बुक्स। तो पार्ट ए की पहले हम बात कर लेते हैं। पार्ट ए में आपका मैथ्स आता है। तो मैथ्स के लिए आप राकेश यादव सर की बुक आती है SSC की, नोट्स आते हैं, मैथ्स क्लास नोट्स करके उनकी बुक है, अमेज़ोन पर भी अवेलेबल है वो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी उस बुक का, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वहाँ से आप क्या करेंगे, आप अपना मैथ्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं अप टू द 10th लेवल। एडवांस लेवल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो आपको करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ एडवांस लेवल को छोड़ के, एडवांस मैथ को छोड़ के आप उससे पहले जो भी नॉर्मल चैप्टर्स होते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये सब आप, नंबर सिस्टम, ये सब आप कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्लास नोट्स करने के बाद क्या, क्लास नोट्स में क्या होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, आप वहाँ से प्रैक्टिस करें। उसके बाद क्या होगा, जब आप क्लास नोट्स आप 2 बार कर लेंगे, उसके बाद आप उनकी एक क्वेश्चन बैंक की बुक भी आती है, वो आप ट्राई करें, वहाँ से क्वेश्चंस लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। जितना क्वेश्चंस लगाएंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतनी ही आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। ओके, तो ये तो हमने कर ली मैथ्स की बात। अब बात कर लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग कहाँ से करें? देखो, लॉजिकल रीजनिंग कोई याद करने की चीज़ नहीं है, ये सारा दिमाग का खेल है। तो इसमें आप क्या करेंगे, उन्हीं की, राकेश यादव सर की ही लॉजिकल रीजनिंग की भी बुक आती है, वहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाए, वहाँ से आपको पैटर्न्स पता चल जाएंगे, किस टाइप के रीजनिंग, किस तरह के लॉजिक्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाने पड़ते हैं, लॉजिक्स। ओके, तो वहाँ पे आपको पहले फर्स्ट और 2 पेजेस पे आपको थ्योरी दी होगी लॉजिकल रीजनिंग की, उनको आप पढ़िए और उनको देख के फिर आप अपने क्वेश्चंस लगा सकते हैं। जैसे डाइस के क्वेश्चन हो गए, क्यूब, पजल हो गया, आपका पजल आ जाता है, सीरीज आ जाते हैं, अल्फ़ाबेट्स वाले जो रीजनिंग आ जाती है, वो सब दिया होगा आपको। बस जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको ट्रिक्स पता चल जाएंगे कि आपको किस क्वेश्चन में किस तरह से रीजनिंग अप्लाई करनी है।
ओके। तो ये हमारी लॉजिकल रीजनिंग की बात हो गई। 20 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के आएंगे, 20 ही क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे। इंग्लिश का आप कहाँ से पढ़े? इंग्लिश के लिए बेटा आप नीतू सिंह की एक बुक आती है, इंग्लिश ग्रामर की बुक आती है नीतू सिंह मैम की, वो आप पढ़ लीजिए, 4 से 5 बार आप पढ़ लीजिए सारे रूल्स, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। आपकी पूरी ग्रामर होगी, सिनोनिम एंटोनिम्स है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, सब है उसके अंदर। ओके। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी उसमें गिवन है। और अगर आपको पैसेज के लिए कंसिडर करना है, पैसेज के लिए एक वॉल्यूम 2 बुक है, नीतू सिंह मैम की ही है, वो आप वहाँ से पैसेजेस वगैरह आप कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सब उसमें है। ये इंग्लिश की बात होगी। इंग्लिश में भी 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके। फिर आपका आ जाता है हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी के भी 20 क्वेश्चन आएंगे। तो हिंदी के लिए आप क्या करें, हिंदी की ग्रामर के लिए आप 9th 10th की जो CBSE की ग्रामर बुक है वो आप पढ़ लीजिए, सफिशियंट रहेगी आपको ग्रामर करने के लिए। पैसेज तो आप जनरली कर ही लेते हैं, इतनी हिंदी तो सभी को आती है कि वो पैसेज कर सके। फिर आपका आ जाता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज कहाँ से करें, इसके भी 20 क्वेश्चन आते हैं। तो जनरल नॉलेज देखो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसको आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। आप क्या बस कोशिश कर सकते हैं कि 60-40% कुछ हमारा जनरल नॉलेज हो जाए, 20 में से 11 से 12 क्वेश्चन हम लगा पाएँ और वो सही लगे हमारे, ये होता है। ठीक है। तो जनरल नॉलेज के देखो स्टैटिक जीके भी आती है और करंट अफेयर्स भी आते हैं। तो स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़ेंगे आप? स्टैटिक जीके आप मे डीजे की जनरल नॉलेज बुक आती है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, अमेजोन पर अवेलेबल है। अगर आप वो कर लेते हैं तो आपका स्टैटिक जीके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है DSSB के हिसाब से, अगर हम देखें, क्योंकि इतना हाई लेवल का जीके वो नहीं पूछेंगे आपसे। जो मेनली जो आपके क्वेश्चंस जो रेगुलर क्वेश्चंस होते हैं वहीं आपसे पूछे जाएंगे। तो उसमें आपका जो जनरल नॉलेज की बुक होगी मेडीजी की, उसमें आपका पॉलिटी भी होगा, हिस्ट्री भी होगा, एंड आपका इकोनॉमिक्स भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा और जनरल साइंस भी होगी उसमें। तो आप जनरल साइंस भी वहाँ से अगर आपने पढ़ लिया तो इट इज़ वेल एंड गुड। करंट अफेयर्स कहाँ से करें? करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर मैगजीन रीड कर सकते हैं 3 से 4 महीने की, या फिर कोई आप यूट्यूब चैनल देख लीजिए, इतने सारे यूट्यूब चैनल हमारे पास अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे जो डेली करंट अफेयर्स आपको कराते हैं। तो एग्ज़ाम से 3 से 4 महीने के पहले के आप अपने करंट अफेयर्स कर सकते हैं टू स्कोर द गुड मार्क्स इन जनरल नॉलेज। अगर आप 20 में से 11 से 12 क्वेश्चन कर रहे हैं और वो सही है तो देन इट्स वेल एंड गुड। ओके। मैथ्स में कोशिश करिए कि 20 में से 20, लॉजिकल रीजनिंग में 18-20 हो सकते हैं सही, इंग्लिश में भी आप 15 अबव आप कर सकते हैं स्कोर, और हिंदी में भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका स्कोर अच्छा बन जाता है पार्ट 1 में। ये तो हमारी बात होगी पार्ट ए के 5 सब्जेक्ट किस तरह से प्रिपेयर करें। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में भी आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, वो सब्जेक्ट होगा जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। सपोज मैंने BSc बॉटनी की हुई है, तो मैंने नेचुरल साइंस से भरा था, तो साइंस मेरा मेन सब्जेक्ट था। उसमें मैंने क्या किया था, साइंस का 8 से लेके 10 तक का NCERT अच्छे से रीड करना है, अच्छे से उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। मतलब कि आप 5 से 6 बार उसको रीड करो। मैंने 3 से 4 बार ही रीड करी थी, लेकिन आप 5 से 6 बार अच्छे से लाइन टू लाइन थोरो रीडिंग की ज़रूरत होती है NCERT की, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक सिंगल लाइन पे एक क्वेश्चन बना सकती है, तो आप एक लाइन भी मिस नहीं कर सकते। अगर आप NCERT कर रहे हो तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से, बहुत ही डिटर्मिनेशन से आपको वो रीड करनी पड़ेगी टू रिटेन दैट इन योर माइंड। ओके। तो NCERT रीड करने के बाद क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है 10th तक के ही क्वेश्चन आएंगे, 11th 12th के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपने जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की है उस सब्जेक्ट को 11th 12th से भी कर ले, 11th 12th की NCERT। सपोज मेरा BSc बॉटनी था तो बायोलॉजी वॉज माई सब्जेक्ट, तो मैंने क्या किया, मैंने 11th 12th की बायोलॉजी की NCERT भी रीड की थी, उनको 3 से 4 बार मैंने वो भी रीड की थी। तो वो भी आपको, तो 11th 12th का एक सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से कोई एक सब्जेक्ट आप 100% कर ले। दूसरा सब्जेक्ट जो होगा, कोई दूसरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी आपका चॉइस का है, जो आपको अच्छा लगता है या फिर जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसका 30-40% आप कर लें, क्योंकि सारा तो नहीं हो पाएगा विद इन 4 और 3 मंथ्स, नहीं कर पाएंगे। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो, एक सब्जेक्ट तो पूरा अच्छे से कर रहे हैं 11th 12th का, और जो दूसरा 2 सब्जेक्ट बचे उसमें से कोई 30 या 40% एक सब्जेक्ट कर लो, वो हो जाएगा फिर। तो इस तरह से मैंने अपनी तैयारी की थी। थर्ड, आप क्या करेंगे, आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट से क्या होता है, एक्यूरेसी आपकी, स्पीड आपकी इंक्रीज होती है, क्योंकि आपके पास 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन और 120 मिनट्स है। तो 200 क्वेश्चन 120 मिनट में करना इज़ नॉट अ गेम। सो इसमें क्या होगा, आप
मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपका उससे एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा, आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, प्लस आपको पता भी चलता रहेगा आप स्टैंड कहाँ करते हैं, आप पेपर क्लियर कर भी पाएंगे कि नहीं, कितनी मेहनत की और ज़रूरत है। तो रेगुलर मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। एंड 1 मॉक टेस्ट अ डे तो बहुत ज़रूरी है। जब एग्ज़ाम पास में आ जाता है 15 to 20 डेज़ बचते हैं, तो आपको मैं एडवाइस करूँगी कि 2 मॉक टेस्ट दिन में लगाएं। अब मॉक टेस्ट देने के बाद ऐसा नहीं करना कि सिर्फ मॉक टेस्ट दे दिया और हो गया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो तो मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसको एनालाइज करो, जो आपने चीज़ गलत की है उसको एक नोटबुक में लिखो, रिवाइज़ करो, जो क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं उस पे ही बेसिस पे कुछ और क्वेश्चंस आप उनके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इस तरह से मैंने प्रैक्टिस की थी अपने डीजीटी नेचुरल साइंस पेपर क्लियर करने के लिए, और उसमें मैंने फिर स्कोर किया 143.77 मार्क्स मैंने स्कोर किए। ये तो आई वुड सजेस्ट, देखो रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बीच में रेगुलर नहीं रहे, आपने छोड़ दिया, तो आप इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू स्कोर गुड मार्क्स। पार्ट ए के लिए रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसी से ही आपका स्कोर बनता है, क्योंकि पार्ट बी तो सभी तैयार करेंगे ही अपना। सो दिस वॉज माई जर्नी टू क्लियर द TGT नेचुरल साइंस। आई होप आपको ये वीडियो मोटिवेट करेगी, आपको हेल्प करेगी कि किस तरह से आप TGT नेचुरल साइंस को पढ़ सकते हैं, कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपना रूटीन भी शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने किस सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम दिया था टू क्लियर द एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न विद अलका। थैंक यू।